नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइज, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा सामान्य ज्ञान का नवा पार्ट है, जिसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन वहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पर न्यायाधीश पूछा था कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वहाँ पर मैंने जो है वो सरला ग्रेवाल लगा दिया था। तो उसको आप कर लेना सरोजनी सक्सेना। ओके, तो ये महिला जो थी वो पहली महिला थी। बाकी तो जो सरला ग्रेवाल हैं वो प्रथम महिला राज्यपाल थी, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो ये यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी मैंने कमेंट बॉक्स में पिंक कर दिया है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर पत्तबा सीतारमैया। तो यहाँ पर ये सिद्धार्थ हो गया है थोड़ा यहाँ पर। और पंडित रविशंकर शुक्ल, कुंजीलाल दुबे और एम हिदायतुल्लाह। तो ये आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो कुंजीलाल दुबे थे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जैसे कि राज्यपाल पूछ लिया जाए प्रथम, तो डॉक्टर पत्तबा सीतारमैया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। और एम हिदायतुल्लाह की बात की जाए तो ये प्रथम न्यायाधीश थे। तो ये आपको याद रखना। बाकी कुछ चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि प्रथम व्यक्तियों से काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो अभी मैं बता चुका हूँ कि प्रथम महिला राज्यपाल थी वो सरला ग्रेवाल थी। ओके, प्रथम न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह बता चुका हूँ। बाकी यहाँ पर मैं और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि प्रथम गैर कांग्रेसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ लिया है तो कैलाश जोशी। ओके, कैलाश जोशी। काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश की तो कौन रही थी? उमा भारती। ठीक है, प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि प्रथम मुख्य सचिव आपसे पूछ लिया जाए तो एच.एस. कामत मुख्य सचिव। ठीक है, एच.एस. कामत। प्रथम महिला मुख्य सचिव पूछ लिया जाए तो निर्मला बुश थी। ठीक है, विधानसभा उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो विष्णु विनायक सरवटे। और विपक्ष के नेता पूछ लिए हैं प्रथम तो विष्णु विनायक विष्णुनाथ तामस्कर। ओके, विनायक ने तामस्कर। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नीदरलैंड की आपसे यहाँ पर राजधानी पूछी गई है। तो एक क्वेश्चन जो है वो राजधानी से पूछ लिया जाता है, अगर आपने पिछले जो है वो क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीदरलैंड की राजधानी पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है जकार्ता, स्टॉकहोम, पोर्ट लुइस, एम्स्टर्डम। तो यहाँ पर थोड़ा एम्स्टर्डम कुछ ऐसा लिखा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम। डी ऑप्शन हो जाएगा। जकार्ता जो है वो ये इंडोनेशिया की है। स्कॉटहोम जो स्वीडन की है, ये स्वीडन की। लुइस पोर्ट जो है वो ये मॉरिशस की है। तो ये सभी की राजधानी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा गया है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है डिंडोरी, पन्ना, मुरैना, भिंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डिंडोरी जो है ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है। अगर आपसे ज़्यादा घनत्व वाला पूछा है तो भोपाल है। सबसे ज़्यादा इंदौर में जो है वो जनसंख्या है। अगर आपसे जनसंख्या के मामले में पूछा है कि कौन सा जिला है तो इंदौर। ठीक है, घनत्व में भोपाल है, सबसे कम डिंडोरी में है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर पूछी गई है कि मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 69%, 75%, 80% या 60%। तो इसका आंसर हो जाएगा 69%। देखिए 69 पॉइंट कुछ परसेंट है, तो अप्रोक्स आप याद रखिए 69% है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। मध्य प्रदेश में साक्षरता दर सबसे जो ज़्यादा वाला जिला है वो है जबलपुर, जिसकी करीबन 81% है। सबसे कम जो है वो अलीराजपुर की है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, 10, 11, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11। 11 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में मानसूनी प्रकार की जो है वो जलवायु होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के नाम बताना है। अभी वर्तमान में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्या नडेला। तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। टिम कुक जो है ये एप्पल के सीईओ है, ठीक है, एप्पल। मार्क जुकरबर्ग जो है ये फेसबुक के हैं, ठीक है। शांतनु नारायण जो है ये एडोब के हैं। एडोब, आप जो फोटो एडोब चलाते हो, एडोब रीडर जो है, जो पीडीएफ खोलते हो, तो वो एडोब के जो है वो उसके शांतनु नारायण है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है यहाँ पर देवास, विदिशा, उज्जैन, भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन में जो है ये है, तो याद रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया है कि तानसेन का जो तानसेन संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो ये ग्वालियर में है। बाकी उज्जैन के बारे में जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, महाकाल की नगरी के हम जानते हैं, महाकाल की नगरी के नाम से, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, नागाजी का मेला निम्न में से किसके लिए लगता है, यानी किसके लिए जाना जाता है या किसके लिए लगता है? आपसे किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर संस्कृत समारोह, पशु व्यापार, कपड़ा उद्योग या लोक रंग के लिए। तो ये जो है वो पशु व्यापार, यानी पशु को यहाँ पर बेचा जाता है, ठीक है, खरीदा जाता है। तो इसी के लिए लगता है। नागाजी का मेला जो है ये मुरैना में लगता है। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो बंदर बेचे जाते थे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सभी प्रकार के जो है जानवर बेचे जाने लगे। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आप सभी को पता होगा कि जो नर्मदा नदी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एमपी बात करूँ तो नर्मदा नदी यहाँ से कुछ अमरकंटक से निकलती है और कुछ इस तरीके से बहती है। तो इधर गुजरात पड़ता है, इधर महाराष्ट्र पड़ता है नीचे। तो मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अब उत्तर प्रदेश तो इधर है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है इससे लाभ या इस परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, 13-12 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है नर्मदा नदी की, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर जो है वो कौन कौन से बांध निर्मित हैं, तो आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? महाद्वीप पूछा गया है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तर अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा, ये हो गया छोटा। बात की जाए तो एशिया में अगर आपसे सबसे बड़ा देश पूछ लिया जाए कि एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है, ठीक है। अगर ऑल ओवर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है, रूस है। एरिया वाइज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एशिया में जो है वो चीन है। एशिया में सबसे छोटा जो है वो मालदीव है। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये मालदीव में एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंग लेखन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? शरद जोशी सम्मान, हरिशंकर परसाई सम्मान, कबीर सम्मान, तुलसी सम्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा शरद जोशी सम्मान जो है ये व्यंग लेखन में सर्वोच्च सम्मान है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी की लंबाई पूछी गई है, ठीक है। सोन नदी की आपको लंबाई बताना है। मध्य प्रदेश की देखिए 5 जो टॉप 5 नदियां हैं ऊपर की जो है वो आपको जिनकी लंबाई याद रखना है, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसकी आंसर हो जाएगा 780, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए पहले नंबर पे आती है नर्मदा। इसकी लंबाई टोटल 13-12 है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपसे पूछा है तो 170 किलोमीटर है। दूसरी आती है चंबल, ठीक है। इसकी 964 के करीबन जो है किलोमीटर के करीबन जो है इसकी लंबाई है, दूसरे नंबर की है। थर्ड नंबर पर थर्ड नंबर पे आती है सोन, जिसकी कितनी है 780, ठीक है, 3 हो गई। फिर आती है उसके बाद ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ताप्ती नदी है 724 के करीबन जो है इसकी लंबाई है किलोमीटर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेतवा की। बेतवा तो इसकी है 380। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से, सोन नदी भी अमरकंटक से, चंबल नदी इंदौर की जानाबाड़ी से, ताप्ती नदी बैतूल की मुल्ताई से, बेतवा नदी रायसेन के कुमरगांव से। तो इनकी जगह भी आपको याद रखना है। तो ये टॉप 5 याद रखना है, नर्मदा, चंबल, ठीक है, सोन, फिर उसके बाद ताप्ती, उसके बाद बेतवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पीताम्बरा शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, दतिया, गुना या सतना। तो इसका आंसर हो जाएगा दतिया में। ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा, दतिया को हम लघु वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, इसे दिलीप नगर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर शतखंडा महल है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। और दतिया के बारे में बस इतना ही फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस व्यक्ति के नाम पर जो है वो परिवर्तित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेश हजारिका। भूपेन हो गया, यहाँ पर भूपेश हजारिका नाम है दरअसल, अटल बिहारी वाजपेयी। तो हबीबगंज जो कि देश का पहला प्राइवेट स्टेशन है, ठीक है, भोपाल में है हबीबगंज स्टेशन। तो ये जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है वो इसको परिवर्तित किया गया है। बाकी ये तीनों नाम आपको मैंने यहाँ पर इसीलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि इनको जो है वो करंट का पिछला जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को। ठीक है, तो अटल बिहारी इनके जो जन्म दिवस होता है वो 25 दिसंबर क्रिसमस के होता है, सुशासन दिवस के रूप में हम बनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो चंबल प्रोग्रेस वे है, चंबल प्रोग्रेस वे, तो इसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जा रहा है, अटल बिहारी प्रोग्रेस वे। तो ये भी आप याद रखना करंट की दृष्टि से। नेक्स्ट है यहाँ पर दीनदयाल बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये है दोस्तों गुजरात में। दरअसल जो दीनदयाल जो बंदरगाह है, ये इसको पहले कांडला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कांडला के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बदल कर जो है वो दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और भी बंदरगाह हैं जिनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं, तो हाल फिलहाल आपको ये याद रखना है। गुजरात जो है वो सबसे तटीय रेखा, अगर आपसे पूछ लिया कोस्टल लाइन सबसे बड़ी किसकी है, तो गुजरात की है। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि सबसे बड़े जो भारत के कौन से राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो लॉन्च पैड योजना दरअसल जो है ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और ये किस लिए शुरू की है कि जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विश्व की छत जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मालवा का पठार, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पामीर को पठार को जो है वो विश्व की छत कहा जाता है, जो कि एशिया महाद्वीप में जो है वो स्थित है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि विश्व की छत किसे कहते हैं, तो सबसे ऊंची, और अगर आपसे पूछ लिया है कि विश्व की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार ही है। और इसी को जो है विश्व की छत कहा जाता है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदगी भारत छोड़ो अभियान निम्न में से किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया गया था गंदगी भारत छोड़ो अभियान। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, जो एरिया जो है वो मध्य प्रदेश का वो कितना है? तो ये है 3,08,000 के करीबन जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो एरिया आपको याद रखना है। और 7 करोड़ 26 लाख कुछ जो है वो जनसंख्या है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे स्टेडियम जो है वो किस नगर में स्थित है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में है तात्या टोपे स्टेडियम। होता है तात्या टोपे के बाद अगर एस बाग स्टेडियम जो है ये भी भोपाल में ही है। तो ये भी आपको याद रखना है। वन विहार नेशनल पार्क है भोपाल में, तो ये भी आप याद रखिएगा, जो कि ISO सर्टिफिकेट है। भोपाल को जो है वो राजा भोज की नगरी के हम नाम से जाना जाता है, झीलों की नगरी कहते हैं। यहाँ पर छोटा तालाब, बड़ा तालाब यहाँ पर जो है वो सभी स्थित है। मुख्यमंत्री निवास भी जो है यहीं पर स्थित है। तो ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए आज के। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो।
और जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे उतना ही जो है वो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दिया करें। फूड्स जिस ग्रुप में आप शामिल हों, जहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं खासकर मध्य प्रदेश से की परीक्षाओं के लिए, तो उस ग्रुप में ज़रूर आप शेयर कर दिया करें। और जो भी साथ देना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।